जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे उम्मीद है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस का जो नया फीचर है मल्टी एसेट मोड, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मल्टी एसेट मोड के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी और आपको नहीं पता कि मल्टी एसेट मोड क्या है तो आप वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैं आपको ये तफसील से नहीं बताऊंगा कि वो क्या है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी याद करा दूं या समझा दूं कि मल्टी एसेट मोड बेसिकली आपको फ्यूचर्स के अंदर जो बाइनेंस के जो फ्यूचर्स है उसके अंदर ये उसका नया फीचर है। इसका काम है आपका जो मार्जिन होता है या जो कोलेटरल होता है उसको उसको बढ़ाना, ताकि अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है तो आपकी जो लिक्विडेशन है उससे आप बचने के आपके चांस ज़्यादा हो सकें। इसके ऊपर मैं मज़ीद, जैसे मैंने कहा आपको, मैं मल्टी एसेट मोड की एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। वो मेरी पहली वीडियो है मल्टी एसेट मोड पे, वो आप देख लें। इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने बाइनेंस के अंदर लॉगिन करना है। अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप लॉगिन कर लें तो आपने अपने फ्यूचर्स के सेक्शन में आना है बाइनेंस के। इसका यहाँ पे है डेरिवेटिव्स के अंदर। अब इसके अंदर दो फीचर्स होते हैं, USDM और कॉइन एम। अगर आपने USDM फ्यूचर्स के अंदर हैं तो आप पहले उसमें आएंगे। नॉर्मली लोग इसी के अंदर ज़्यादा होते हैं तो मैं उसी का आपको दिखाऊंगा। जब आप USDM फ्यूचर्स के अंदर आ जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर एक पोजीशन ओपन हुई हुई है, ठीक है, ADA USDT की। और मेरा जो कोलेटरल इस वक्त है, बेसिकली मैंने इसको जब पोजीशन ओपन की थी तो उस वक्त ये ऑप्शन नहीं था कि आप कोई और एसेट से इसको सपोर्ट कर सकें, अपना मार्जिन बढ़ा सकें ताकि लिक्विडेशन से बचा जा सके। तो उस वक्त सिर्फ USDT था, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ADA USDT की ऑप्शन पोजीशन है। लेकिन अब बाइनेंस ने नया फीचर, नया ऑप्शन भी ऐड कर दिया है, जिसमें कि आप जैसा मैंने आपको बताया मल्टी एसेट मोड जिसको कहते हैं। तो अब वो क्या है कि अब मैं USDT के अलावा मैं अपने, अगर कोई और भी मेरे एसेट्स हैं, ठीक है, स्पॉट के अंदर जो स्पेशल चीज़ आपको याद रखनी है, स्पॉट में भी अगर आपके कोई कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर, जब तक कि मार्केट क्रैश मोड में चल रही है, ठीक है, जब तक मार्केट में क्रैश आया है। और जब वो क्रैश निकल जाए तो आप उनको वापस वहाँ पर अपने स्पॉट में भी ला सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर आपके पास USDT का मार्जिन कम हो रहा है और आपकी आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है और आप उसको, आपका जो ये जो मार्जिन रेशियो ये बहुत ऊपर जा रहा है, और आपको डर है कि कहीं आपकी पोजीशन लिक्विडेट ना हो जाए, तो आप अपने स्पॉट में से अपने जो कॉइन्स ऑलरेडी आपने लिए हुए हैं, ठीक है, कॉइन्स या टोकन्स, और जिनको आपने होल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है सिर्फ, वो आप यहाँ पर शिफ्ट कर लें। और इससे आपका जो है, आपकी जो ये लिक्विडेशन रेशो ये भी कम हो जाएगी, और आपका जो है आपकी ये रेशो कम हो जाएगी, तो आपका लिक्विडेशन का रेट जो चांस है वो भी कम हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, अब मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ पर आएँ, ठीक है, यहाँ नीचे ट्रांसफ़र आ रहा है, ठीक है, मोबाइल से भी करें तो यही होगा, ट्रांसफ़र पे क्लिक करें। उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि फ्रॉम फिएट एंड स्पॉट, तो आप, हम यहाँ पे फिएट एंड, ये जो फीचर है यही इसका काम है कि फिएट करेंसी या आपका जो स्पॉट का जो सेक्शन है बाइनेंस का, वहाँ पर जो भी चीज़ पड़ी है उसको आपने यहाँ फ्यूचर्स के अंदर लेकर आना है। तो इसको आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हम USDM ही की बात कर रहे हैं इस वक्त। उसके बाद आपने यहाँ से वो सेलेक्ट करना है कि क्या चीज़ है जो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है। अब ये दिखा रहे डिफरेंट ऑप्शन हैं, इसमें से आपके पास जौन सा भी आपके स्पॉट में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वाले को, अगर उसकी वो यहाँ लिस्ट में अगर आ रहा है तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ BNB है, मैं BNB को सेलेक्ट करता हूँ। और फिर ये पूछता है कि कितनी क्वांटिटी, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी मैक्सिमम जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर दो। आप चाहें तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र ना करें, जितना आप चाहें वो भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपने कर दिया तो उसके बाद आप क्लिक कंफर्म करें, और ये उसके बाद अगर मैं इसको कंफर्म करूँ तो देखते हैं, ठीक है, ये देखिए ट्रांसफ़र एसेट कंप्लीट हो गया। अब आपको, अब आपके पास जो है USDT के अलावा BNB से भी आपको सपोर्ट मिल रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने BNB को वापस स्पॉट में लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको वही प्रोसेस दोबारा करना होगा। आप यहाँ ट्रांसफ़र पे जाएं, आप अपने इसको आपने ये एक इसको ज़ाहिर है कि अब आपने फिएट से स्पॉट में नहीं,
फिएट और स्पॉट से यूएसडी में नहीं बल्कि यूएसडी से वापस फिएट में जाना है या स्पॉट के अंदर, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो यूएसडीएम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अपना कॉइन सेलेक्ट करें। आपका मेरे बीएनबी ट्रांसफ़र की थी, मैं बीएनबी वापस लाना चाहता हूँ, तो उसको सेलेक्ट करें मैक्सिमम या जितना आप चाहें और कंफर्म करेंगे तो अब ये वापस मेरे स्पॉट में चला जाएगा। ओके, ये वापस इधर आ गया। अब मैं इसको जाकर अगर आप चाहें तो इसको स्पॉट में मैं अपने आऊँ तो उधर आप देख भी सकते हैं। और उसके लिए अच्छा मुझे अपने वॉलेट में आए। ओके, और ये देखें यहाँ पे वापस बीएनबी इधर दिखा रहा है। तो इस तरह से मल्टी एसेट मोड है बाइनेंस का, बहुत अच्छा फीचर है। इन्होंने बहुत क्योंकि बहुत सारे लोग कॉइन्स को होल्ड करके बैठे होते हैं लेकिन और उनका कोई उसको खास फ़ायदा नहीं हो रहा होता। इस तरह से अब आप अपने फ्यूचर की पोजीशन को लिक्विडेट होने से बचा सकते हैं। उसका चांस आपका बढ़ जाता है कि आपकी लिक्विडेट हो पोजीशन ना हो। बेस्ट तो भाई यही है कि आप लोग जब लिक्विड फ्यूचर्स के अंदर जाएं तो बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज पे और रिस्क ज़्यादा ना करें अपना। सिर्फ अपने आपके पास जितना भी टोटल अमाउंट है उसका सिर्फ 5 या 10% से ज़्यादा खर्च नहीं करें। और लेवरेज भी 5x या 10x से 10x भी मैं तो नहीं रेकमेंड करता, 5x से ज़्यादा लेवरेज ना लें। और जब आप इस तरह की स्ट्रेटजी से चलेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा ही हो ही जाए कि आपको ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए मल्टी एसेट मोड बहुत ज़बरदस्त नया फीचर आ गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।